चांदनी रात का रहस्य। भाग 2। सीढ़ियों पर खड़ी सफेद कपड़े पहने लड़की ने धीरे से कहा, आरव, आखिरकार तुम आ गए। सिया ने घबराकर आरव का हाथ कस लिया। तुम कौन हो? लड़की की आंखों में चांदनी तैर गई। होठों पर एक थकी मुस्कान उभरी। मैं अनाया सिंह, इस हवेली की बेटी। लोग कहते हैं मैं मर चुकी हूँ। सच यही है, मैं अब इस दुनिया में आत्मा की तरह फंसी हुई हूँ। हवेली के टूटे झरोखों से हवा चली, दीवारों पर टंगे चित्र कांप उठे। एक पल के लिए जैसे सारी रोशनी नीली हो गई। आरव ने साहस जुटाकर पूछा, तुमने मुझे नाम लेकर क्यों बुलाया? अनाया की नजर आरव के चेहरे पर टिका रह गई। क्योंकि तुम्हारे खून में सिंह हवेली की रेखा है। गांव वाले यूं ही नहीं कहते। तुम्हारे दादा हवेली के मालिक के छोटे भाई के बेटे थे। मैंने जिस रात दम तोड़ा, मैं भी इंतजार में थी कि कोई जिंदा लौटेगा और मेरी आवाज सुन सकेगा। सिया धीमे स्वर में बोली, तुम्हारे साथ हुआ क्या था? अनाया की मुस्कान बुझ गई। हवा ठंडी हो उठी। पूरे गांव को बताया गया कि मैं छत से गिरकर मरी। पर सच यह है, मेरी हत्या हुई थी। विरासत के लोभ में किसी ने मुझे इस हवेली के उत्तर पश्चिम कक्ष में बंद कर दिया। वहीं मेरी सांस रुक गई। तब से मैं यही हूँ, चांदनी की हर रात इन दीवारों के साथ। सीढ़ियों के ऊपर से किसी अदृश्य पायल की झंकार उतरी। अनाया ने इशारा किया, आओ। तीनों हवेली के लंबे गलियारे से गुजरे। चांदनी दीवारों पर फिसलती रही और एक पुरानी पेंटिंग के नीचे हल्की सी दरार चमकी। आरव ने उंगलियों से धक्का दिया। दीवार का हिस्सा धड़ाम से खिसक गया। भीतर छोटी सी कोठरी और बीच में रखा एक काठ का संदूक। खोलो, अनाया की आवाज आई, इसमें मेरी डायरी है और वह पायल जो हत्यारे ने उतार ली थी। आरव ने संदूक खोला। भीतर से पीले पन्नों वाली डायरी और एक अकेली चांदी की पायल मिली, दूसरी गायब। डायरी का पहला पन्ना जैसे किसी ने आंसुओं से भिगोया हो। शब्द तैरते हुए लगे, जो मुझे चाहेगा उसे मेरी सच्चाई भी स्वीकार करनी होगी, और जो मुझे मारेगा उसकी पहचान चांदनी खुद बताएगी। सिया ने पायल उठाई। धातु बर्फसी ठंडी थी। दूसरी कहाँ है? झील। अनाया की आवाज फुसफुसाहट बनी, हवेली के पिछवाड़े वाली झील। तीसरा पहर होते ही उसकी सतह पर एक नीला वृत्त बनता है। जो वहां पायल को छुएगा उसके सामने मेरा हत्यारा नाम सहित उभरेगा। अचानक ऊपर से झूमर थरथरा उठा और फिर सन्नाटा। अनाया की आंखें गंभीर हो गई। पर सावधान, वह नाम किसी और को भी परेशान करता है। वह छाया अब भी इस हवेली में भटकती है। छाया, सिया की आवाज कांपी। हत्यारे की, लोभ की। वह मुझे नहीं जाने देगी। आरव ने डायरी को सीने से लगाया। हम चलेंगे अभी, तुम हमें रास्ता दिखाओ। हवेली के पिछवाड़े पहुंचे तो रात और गहरी हो चुकी थी। चांद ऊपर था, हवा थमी हुई। झील शीशे की तरह स्थिर। किनारे पहुंचते ही पानी पर हल्की नीली रिंग खुद ब खुद उभर आई, जैसे किसी ने नीचे से सांस ली हो। यही समय है, अनाया फुसफुसाई, पायल को बस छुओ और जो दिखे उससे नजर मत चुराना। सिया ने कांपते हाथ से पायल पानी में डुबोई। क्षण भर को झील की सतह पर धुंध फैली, फिर छवि बनने लगी। हवेली का वही उत्तर पश्चिम कक्ष, बंद खिड़कियां और किसी पुरुष का कंधा। उंगलियों में भारी लाल पत्थर वाली अंगूठी। चेहरा धुंधला, पर अंगूठी की चमक चीरती हुई। आरव दबी आवाज में बोला, यह अंगूठी सरपंच वीरेंद्र सिंह की जैसी लगती है। जैसे ही नाम निकला, झील का पानी अचानक उफना, छपाक। नाव जो किनारे बंधी थी, बिना हाथ लगाए हिलने लगी। दूर हवेली की छत पर एक काली परछाई दौड़ी और झील पर उसका धब्बा पड़ गया। हवा बर्फ हो गई। सिया का कदम फिसला। वह गिरने ही वाली थी कि आरव ने झट खींच लिया। अनाया की आवाज गूंजी,
पीछे हटो। नीला वृत्त एक तेज चमक में बदला और पानी की सतह पर खून सी लाल लिखावट तैर गई। हत्यारा घर का ही था। फिर आखिरी पंक्ति उभरी, वीरेन। और उसी पल जैसे किसी ने उंगली से नाम मिटा दिया, सिर्फ वीरे रह गया। झील शांत हो गई। केवल पायल आरव की हथेली में ठंडी धड़कती रही। सिया ने कांपकर कहा, क्या अब तुम मुक्त हो जाओगी? अनाया धीरे से मुस्कुराई, दर्द और शांति साथ साथ। नहीं, मेरा सच घोषित होना बाकी है। जब तक जीवित वारिस तुम आरव मेरे हत्यारे का नाम मंदिर की देहरी पर लेकर इस पायल की जोड़ी वहां रखोगे नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। कल रात पूर्णिमा है, अंतिम मौका। अगर हम चूक गए तो यह नाम फिर 1 साल तक नहीं उभरेगा। 6 दूर हवेली में फिर से वही काली छाया हिली, मानो किसी ने सुन लिया हो। अनाया की आंखों में चिंता उतर आई। वह तुम्हें रोकेगा, डराएगा, पर याद रखना तुम जिंदा हो, मैं छाया। डर को छू नहीं सकते, पर वह तुम्हें धक्का दे सकता है। सावधान रहना। आरव ने पायल और डायरी दोनों कसकर थाम लिए। मैं तुम्हारा सच सामने लाऊंगा, अनाया। और सिया, उसने सिया की ओर देखा, तुम साथ हो? सिया ने बिना झिझक सिर हिलाया, हम साथ हैं। डर के पार तक। चांदनी में अनाया का चेहरा और धुंधला हुआ। उसकी आवाज बहुत दूर से आई, तो कल रात मंदिर की देहरी पर। और हाँ, उत्तर पश्चिम कक्ष में जो अंगूठी मिलेगी उसे भूलना मत। वही आखिरी सबूत है। और अगले ही पल वह धुएं की पतली लकीर बनकर हवा में विलीन हो गई। झील की सतह फिर से शीशे सी शांत। आकाश उसी चांदनी में डूबा। आरव ने धीरे से फुसफुसाया, कल सब खत्म करेंगे। पर हवेली की अंधेरी खिड़की में 2 लाल बिंदु देर तक जलते रहे, जैसे कोई देख रहा हो, इंतजार कर रहा हो। चांदनी रात का रहस्य पार्ट 3। रहस्य अब और गहराने वाला है। क्या आरव और सिया बच पाएंगे हवेली की काली छाया से? सच जानने के लिए अभी देखिए चांदनी रात का रहस्य 3।